देखिए, कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और बिहार में इस बार खेल नहीं बल्कि खेला हो गया है। नीतीश के खेला खेलने के बाद अब नई सरकार की तरफ से आज पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार के सियासी दरबार में रविवार को फिर शपथ का मंच सजा। 9वीं बार नीतीश ने सीएम पद की कसम खाई और एनडीए के साथ नई सरकार बनाई। आज पटना में उसी नई एनडीए सरकार की पहली बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी 8 मंत्री मौजूद रहेंगे। नई सरकार बन गई है और अब सबकी नजरें विभागों के बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार पर है। कुछ लोगों का हो गया, तो बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी हो जाएगा। इस बीच नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने बधाई दी। एक्स पर लिखा, बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। पीएम मोदी की शुभकामनाओं और सहयोग के लिए नीतीश कुमार ने शुक्रिया कहा। एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री की बधाई के लिए अपनी ओर से समस्त बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट करते हैं। बिहार में एनडीए के साथ नई सरकार का गठन हो चुका है। जनता मालिक है और उनकी सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है। केंद्र और राज्य में एनडीए सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। देखिए, कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये समझ लेना जरूरी है कि कास्ट के हिसाब से किस तरीके से नीतीश कुमार और बीजेपी नेतृत्व ने कैलकुलेशन किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री बने प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री बने विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं। जेडीयू कोटे के एक और मंत्री विजेंद्र यादव ओबीसी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज से आने वाले जेडीयू नेता श्रवण कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं। दलित समाज से आने वाली मांझी की पार्टी के विधायक संतोष सुमन को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक और राजपूत चेहरा सुमित सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। साफ है कि नई नीतीश सरकार में हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिला है और विरोधियों पर पुरजोर निशाना साधने की पूरी कोशिश की गई है। अब बाद में देखे ही कि वो लोग कुछ नहीं कर सका। अब तो मिल गई कहाँ थे, वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है, इसलिए ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा। देखिए, बिहार में जिस तरीके से पलटा पलटी हुई है, उसके बाद तेजस्वी यादव के एक बयान ने ऐसा संकेत दिया है जिससे कि राजनीतिक तपिश और बढ़ सकती है। उनका कहना है कि खेला भी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। वो खिलाड़ी है और अपने जिंदगी में खेल में सफल नहीं हो सकता। आगे का खेल भी सफल नहीं होगा, क्योंकि पहले भी वो खिलाड़ी थे, खेल नहीं सके। बिहार में जमकर जुबानी जंग जारी है। आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। आज तक हमको डार्क में रखे, सडनली उन्होंने अपना डिसीजन बोल दिया। जो इतिहास इन्होंने तय किया है, उसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस नीतीश को धोखेबाज बता रहे हैं, तो बीजेपी ये बताने में जुटी है कि महागठबंधन सरकार में जंगल राज था, इसलिए बदलाव जरूरी था। बिहार का विकास बाधित था, बिहार में भय का वातावरण था, आरजेडी के लोग तांडव कर रहे थे। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता, इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा। देखिए, बिहार में जो ये उलटफेर हुआ है, इसका सबसे ज्यादा असर आरजेडी और कांग्रेस को पड़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में माना जा रहा है कि इसका असर सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। 2019 में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटें जीतकर कुल 39 सीटों पर कब्जा किया था। विपक्ष में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। पूरा देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन इस दौर में जनता के साथ है और कौन उनके साथ है जिनकी वजह से अन्याय हुआ। उनका काम करने का एक तरीका है कि जो गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं, वो कांग्रेस की शर्तों पर काम। एक और जुबानी जंग है तो दूसरी ओर जश्न, लेकिन जश्न के बीच बिहार में एनडीए के सहयोगी चिंतित भी हैं। वजह यह है कि 40 सीटों के बंटवारे में अब जेडीयू को भी हिस्सा देना पड़ेगा। अब सबको साध कर चलने का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नीतीश की ताजपोशी में
सभी सहयोगी मौजूद रहे और नीतीश का एनडीए में वेलकम किया। एनडीए की सरकार बनी है, यकीनन इस बात की खुशी है मुझे, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नीतीश जी गलत जगह चले गए थे, बार बार हम कह रहे थे कि वहाँ जब तक रहेंगे उनकी आयु घटते जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।